बाद ही तो शुरू नहीं हो जाएगी। भीलवाड़ा राजस्थान, यहाँ एक डॉक्टर और उसका अस्पताल, अब तक 20 सकारात्मक मामले यहाँ से सामने आ चुके हैं, 2 की मौत हो चुकी है। कर्फ्यू के तहत 24 लाख लोग घरों में बंद। लखनऊ कनिका कपूर का मामला, एक तो वैसे ही हाई प्रोफाइल ये मामला था, इसीलिए और ज्यादा सुर्खियां बटोरी इस मामले ने। देखिए, लंदन से लौटने के बाद तमाम पार्टियां की कनिका कपूर ने और सैकड़ों लोगों के संपर्क में इस दौरान वो आई। एफआईआर भी उनके खिलाफ दर्ज हो चुकी है। अब दिल्ली का 10वां मरीज, जिसे पेशेंट 10 हम कह रहे हैं, मौजपुर मोहल्ला क्लिनिक का एक डॉक्टर जिसका कई मरीजों से संपर्क हुआ, और मरीज नंबर 10 जो थी एक महिला, उन्होंने भी कई लोगों तक कोरोना वायरस बांट दिया है। लगभग 1000 लोगों की जांच इस पूरे मामले में की गई। रामगंज जयपुर ये अगला मामला है, जो कि पॉजिटिव मरीज यहाँ पर एक था जिसने 200 लोगों से सीधे संपर्क किया था। अब उन 200 लोगों ने 5 दिनों में हजारों से संपर्क कर लिया है। इन सबको ढूंढना, इनकी जांच करना, इनकी पहचान करना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। तो ये 4 बड़े मामले कहीं अब 3rd स्टेज की ओर भारत का ये बढ़ता कदम तो नहीं है। बड़ी खबर जो दिल्ली से इस वक्त मिल रही है वो भी आप जान लीजिए। मुख्यमंत्री केजरीवाल की पलायन कर रहे लोगों से एक बार फिर से अपील। लगातार हमने देखा है केजरीवाल अपील कर रहे हैं, एक और बार ये अपील उनकी। उन्होंने कहा है कि अपने गांवों की तरफ ना जाएं, जहां है वहीं रहें। केजरीवाल की ये बात, उन्होंने कहा है इतनी भीड़ में आपको कोरोना होने का डर है, भीड़ से कोरोना आपके गांव और परिवार तक पहुंच जाएगा। दिल्ली सरकार ने आपके रहने और खाने का पूरा इंतजाम किया है। ये बात पहली बार अरविंद केजरीवाल नहीं कह रहे हैं, इसके ऊपर भी गौर करना जरूरी है। 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के पहले हो चुकी है और लगातार हर बार यही बात कही जा रही है, लेकिन कमी कहां है, चूक कहां है, ये बात पहुंच क्यों नहीं रही है लोगों तक। और इस वक्त मेरे साथ कैलाश गहलोत जी जुड़े हुए हैं, जो कि दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं। उनका रुख कर लेते हैं। कैलाश जी, आरोप विपक्ष की तरफ से भी लग रहा है और कितनी बड़ी तादाद में आनंद विहार पर मजदूर पहुंचे ये हम सब ने देखा। आगे क्या तैयारी इसके लिए वो जरूर मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले ये बात जो कहा जा रहा है कि जानबूझकर अफवाह फैली और उसके बाद इन लोगों को उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर छोड़ दिया गया। देखिए, मेरे ख्याल से जिस स्थिति से पूरी दुनिया गुजर रही है, ये समय नहीं है कि राजनीति करने का। सबको आज जो कोरोना वायरस की बीमारी, जो महामारी से लड़ाई चल रही है, हम सबको एकजुट होकर इसमें लड़ाई लड़नी है। दिल्ली सरकार ने बार बार कहा है कि हम किसी को भी ये नहीं चाहते कि वो दिल्ली छोड़े। जितनी व्यवस्था है, चाहे खाने की है, पीने की है, दवाई की है, नाइट शेल्टर्स में लगातार खाने का इंतजाम किया गया है, राशन की दुकानों पे राशन पहुंचा दिया गया है। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको 5000 रुपये उनके अकाउंट में पहुंचा दिए हैं। तो ये कहना कि जी हमने कहा या कि दिल्ली सरकार के किसी भी व्यक्ति ने कहा कि आप दिल्ली छोड़ के जाएं, ये बिल्कुल गलत है। उसके बावजूद जब भारी संख्या में जब वहां लोग पहुंच गए ताकि वहां किसी को दिक्कत ना आए, हम पूरी रात सोए नहीं है। पूरी सरकार पूरी रात काम करती रही है। लगभग 500, 550, 570 बसों के आसपास जितनी हमारी दिल्ली सरकार की बसें हैं, चाहे वो डीटीसी की हैं, क्लस्टर की हैं, उन सभी व्यक्तियों को, जितने भी वहाँ व्यक्ति इकट्ठे हुए थे, और काफी भारी संख्या में लोग वहाँ माइग्रेंट्स इकट्ठे हुए थे, आप सबने देखा। उसके बावजूद पूरी रात हमने बसों की व्यवस्था करके उन सबको, हापुड़ है, लाल कुआं है, गाजियाबाद है, मोदी नगर है, बुलंदशहर है। बुलंदशहर तो यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। हमारे जो सीएनजी की बसें हैं वो उससे आगे नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ सीएनजी उपलब्ध नहीं है। तो उसके बावजूद हमने उन सब व्यक्तियों के लिए बसों का इंतजाम किया। हमारा पूरा प्रशासन, चाहे वो डीएम है, एसडीएम है, हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी, कमिश्नर लेवल तक के अधिकारी जो है वो पूरी रात वहाँ आनंद विहार और कौशाम्बी वाला जो एरिया है वहाँ लगे रहे। मेरा सबसे निवेदन ये है कि दिल्ली छोड़ने की बात जो है कहाँ से आई हमें नहीं मालूम। कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज आया, कुछ ट्विटर पे मैसेज चले कि भाई 1000 बसें यूपी सरकार कौशाम्बी के पास लगाएगी। वहाँ कोई बसें नहीं थी, सबने वहाँ देखा। तो मैं तो फिर यही पूरी सभी दिल्ली वासियों से यही अपील करूंगा दिल्ली सरकार की तरफ से, परिवहन मंत्री होने के नाते, और जो सीएम साहब ने बार बार कहा है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने, कि हम नहीं चाहते एक भी व्यक्ति
दिल्ली छोड़ के जाए इस माहौल में। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा अगला सवाल यही है कैलाश जी, निसंदेह जो दिल्ली सरकार की पहल है उसकी सराहना हम भी करते हैं, लेकिन अब ये जो गुजारिश है ना सर, वो शायद काम कर नहीं रही है। क्या थोड़ी और सख्ती से इसे डील क्या किया जा सकता है? अभी भी बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो दिल्ली छोड़ करके उत्तर प्रदेश के बॉर्डर जा रहे हैं, क्या सख्ती से हम उन्हें रोक सकते हैं? हरियाणा के सीएम को, बिहार के सीएम को ये अपील करना पड़ेगा कि जिस बीमारी के अगेंस्ट हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसको हम बिल्कुल फेल कर रहे हैं। फिर लॉकडाउन का मकसद ही खत्म हो जाता है। अगर इतनी भारी संख्या में लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट है वो तो फेल हो गया। अगर उसमें एक भी व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड है, अगर एक भी व्यक्ति उसमें पॉजिटिव है या वायरस कैरी कर रहा है, तो वो लाखों लोगों को इन्फेक्ट करेगा। सर, एक सवाल है जो मैं इसका वाकई जवाब जानना चाहती हूँ। देखिए, मेरा सवाल ये है कि जब लॉकडाउन किया गया हमने देखा किस तरह से लोग सड़कों पर गाड़ियां बाइक लेकर के निकले, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उन्हें उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा। क्या ऐसा विचार आपके मन में है, और क्या ऐसा किया जा सकता है कि आप जब गुजारिश से ये लोग नहीं मान रहे हैं तो इन्हें रोकने के लिए दिल्ली के अंदर ही कुछ थोड़ी सख्ती दिखाई जाए? दिल्ली पुलिस से भी लगातार ये कह रहे हैं कि भाई इन लोगों को समझाइए, इनको रोकिए कि ये दिस इज नॉट द टाइम कि वो छोड़ के जाएं। जब दिल्ली अगर किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी, हम नहीं चाहते कि एक भी व्यक्ति, और जो माननीय सीएम साहब ने बार बार कहा है, हम ये निश्चित करें कि एक भी व्यक्ति जो है वो भूखा पेट सोए या उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी आए। हमारे जितने एमएलए हैं वो सब अलग अलग जगह, अलग अलग स्कूलों में, कितने लगभग 600 स्कूल के आसपास और कितने लाखों लोगों का हम खाने का इंतजाम कर दिया है, और अगर इंतजाम करने होंगे हम पूरी तरह जुटे हुए हैं। जी, हम जी। एक भी व्यक्ति को बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारी भी यही अपील है। बहुत शुक्रिया कैलाश जी जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से कैलाश गहलोत भी वही अपील करते हुए जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है कि पलायन ना करें, दिल्ली में ही आप रुके। आपके रुकने, ठहरने, खाने पीने हर चीज का बंदोबस्त करने में सक्षम है दिल्ली सरकार। अब बस मानना आपके हाथ में है।